पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद अब एक और बड़ा धमाका हुआ है और यह धमाका पार्टी के अंदर से ही आया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सरकार के पूर्व राज्य मंत्री मनोज तिवारी की तरफ से। मनोज तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें टीएमसी ने टिकट इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने पार्टी को 5 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हार को लेकर मनोज तिवारी कहते हैं, इस हार से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। जब पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो और किसी भी सेक्टर में विकास ना हो तो ऐसा होना तय था। आगे उन्होंने कहा, सिर्फ वही लोग टिकट खरीद पाए जिन्होंने भारी पैसा दिया। इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने करीब 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। मुझसे भी मांगा गया था लेकिन मैंने ये रकम देने से मना कर दिया। अब आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए उनमें से जीते कितने। इस तरह साफ और सीधे शब्दों में टीएमसी पर यह आरोप लगाने के बाद पूर्व क्रिकेटर और पूर्व टीएमसी एमएलए मनोज तिवारी ऐलान करते हैं, टीएमसी के साथ मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है। यानी पार्टी की चुनावी हार के तुरंत बाद सीधे एग्जिट और फिर डायरेक्टली करप्शन का आरोप। गौर इस बात पर भी किया गया कि ये बातें मनोज तिवारी ने चुनावी नतीजे आने से पहले क्यों नहीं कही। इनमें से ज्यादातर बातें उन्होंने 5 मई को बताई, लेकिन इसके एक दिन बाद 6 मई को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक और वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने और भी खुलकर बातें रखी। टीएमसी के पूर्व नेता और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी कहते हैं, मैं खेल के मैदान का आदमी था, राजनीतिक नहीं। मुझे बार बार इनवाइट करके राजनीति में लाया गया था, लेकिन 5 साल में मुझे हर कदम पर रोका गया। मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था, काम करने के लिए तो कोई जगह ही नहीं दी गई। मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में चाय बिस्किट खाने के अलावा और कोई काम नहीं था। यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात इसलिए आई क्योंकि बतौर सीएम ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल में मनोज तिवारी इसी मंत्रालय में थे। 10 मई 2021 को उन्होंने ममता मिनिस्ट्रियल काउंसिल में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बाद में उन्हें यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो मिल गया। सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक वो राज्य सरकार में मंत्री ही रहे, राज्य मंत्री, लेकिन उन्हें अपनी सीएम ममता बनर्जी से खासी शिकायतें रही। मनोज तिवारी ने अपने वीडियो में सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की आउटगोइंग सीएम ममता बनर्जी को लेकर भी बातें कही हैं। ममता के साथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मनोज बोले, मैंने कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की कोशिश की, चिट्ठी लिखी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं सोचता था कि कैबिनेट मीटिंग के बाद सामने जाकर बात करूं। एक दिन गया भी, लेकिन मुझे कह दिया गया मेरे पास समय नहीं है। मुझे 20 सेकंड तक मौका ही नहीं दिया गया कि मैं अपनी बात रख सकूं। उन्होंने आगे कहा, अगर वो मेरी बात सुनती तो शायद जो योजनाएं थीं वो लागू हो जाती, लेकिन वहां सिर्फ बातें थीं, वादे थे, काम करने का इरादा नहीं दिखा। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और आज जनता ने जवाब दे दिया। अब इस दौरान टीएमसी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। पार्टी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, मीडिया या सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं के बयान उनके निजी विचार हैं, उन्हें पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट में कहीं भी मनोज तिवारी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन टाइमिंग और शब्दों का प्रयोग देखते हुए अंदाजा उसी ओर जा रहा है। और इसी तरह 40 साल के मनोज तिवारी का टीएमसी के साथ ब्रीफ पीरियड यहीं खत्म हुआ। उनकी इस करियर ट्रेजेक्टरी पर भी एक बार नजर डालते हैं। मनोज तिवारी ने इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, 10,195 फर्स्ट क्लास रन्स बनाकर बंगाल के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। आईपीएल में 10 साल खेले, बैटिंग के साथ साथ उन्होंने लेग ब्रेक बॉलिंग भी की। 2020 तक वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते रहे। फरवरी 2021 में राजनीति में एंट्री ली, टीएमसी ज्वाइन किया और एमएलए की टिकट मिल गई। पहली ही बार में शिवपुर सीट से विधायक चुनकर आ गए और पहली ही बार विधायक बनने पर उन्हें ममता सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बना दिया गया। मंत्री पद पर रहते हुए उनकी पार्टी और सरकार से मतभेद पैदा हो जाते हैं। 2021 चुनाव में उन्हें विधायकी की टिकट ही नहीं दी गई। टीएमसी की चुनावी हार के एक दिन बाद 5 मई को पार्टी उन्होंने छोड़ दी और टीएमसी छोड़ते हुए मनोज तिवारी ने पार्टी पर कैश फॉर टिकट का बड़ा आरोप लगाया। 5 करोड़ रुपए देने से इनकार करने पर टिकट न दिए जाने का दावा। ऐसे में यह भी जान लेते हैं कि उनकी जगह किसे टिकट मिली। टीएमसी ने शिवपुर से इस बार मनोज तिवारी की जगह डॉक्टर राणा चटर्जी को चुनाव में उतारा था। राणा चटर्जी को पहले भी टीएमसी टिकट दे चुकी है और वो पेशे से डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। उनकी तमाम घोषित संपत्तियों को अगर मिला दिया जाए तो यह रकम कुल 2 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। दंपत्ति की सालाना घोषित इनकम लगभग 12.5 लाख रुपए ही है। इस आंकड़े से क्या एनालिसिस किया जा सकता है, आपका क्या एनालिसिस है, ये आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।